पहला प्रश्न। महाकाश्यप उस दिन सुबह खिलखिला के न हंसा होता तो भी क्या बुद्ध उसे मौन के प्रतीक फूल को देते? प्रश्न पूछते समय थोड़ा सोचा भी करे कि प्रश्न का सार क्या है। यदि ऐसा हुआ होता, यदि वैसा हुआ होता, इन सारी बातों में क्यों व्यर्थ समय को व्यतीत करते हो? महाकाश्यप न हंसा होता तो बुद्ध फूल देते या न देते, इससे तुम्हें क्या होगा? महाकाश्यप ना भी हुआ हो, कहानी सिर्फ कहानी हो, तो भी तुम्हें क्या होगा? कुछ अपनी पूछो, कुछ ऐसी बात पूछो जो तुम्हारे काम पड़ जाए। प्रश्न ऐसे न हो कि सिर्फ मस्तिष्क की खुजलाहट हो, क्योंकि खुजलाहट का गुण है जितना खुजाओ बढ़ती चली जाती है। पूछने के लिए ही मत पूछो। अगर न हो प्रश्न तो पूछो ही मत। चुप बैठेंगे, शायद तुम्हारे बीच कोई महाकाश्यप हंसते। हंसना न हंसना महत्वपूर्ण नहीं है। बाहर जो घटता है उसका कोई मूल्य बुद्ध पुरुषों के लिए नहीं। फूल तो महाकाश्यप को दिया ही होता, वो अकेला ही था वहां जो बुद्ध के मौन को समझ सकता था। हर हालत में फूल उसके पास गया होता, बुद्ध न देते तो भी गया होता। छोड़ दो फिक्र, हंसता नहीं। बुद्ध ना भी देते फूल तो भी मैं कहता हूं उसी के पास गया होता, फूल खुद चला गया होता, कोई बुद्ध को देने की जरूरत भी न थी। घटना को समझने की कोशिश करो, ब्यौरे की व्यर्थ बकवास न मत पड़ो। घटना सीधी है कि बुद्ध चुप रहे, उस चुप्पी को कोई और न समझ पाया। चुप्पी को समझने के लिए तुम्हें भी चुप होना जरूरी है। जिस भाषा को समझना हो उस भाषा को जानना जरूरी है। मैं हिंदी बोल रहा हूं तो हिंदी जानना जरूरी है। मैं चीनी बोलूं तो चीनी जानना जरूरी है, तभी समझ सकोगे। बुद्ध उस दिन मौन बोले, मौन की भाषा बोले। जो मौन का रस जानता था वही समझा। जो मौन का रस नहीं जानते थे उन्होंने उस मौन को भी अपने चिंतन का व्यापार बना लिया। वो सोचने लगे बुद्ध मौन क्यों बैठे। अभागे लोग जब बुद्ध मौन थे तब चुप हो गए होते तो फूल उन्हें भी मिल सकता था, लेकिन वे सोचने लगे कि बुद्ध मौन क्यों बैठे, कि बुद्ध हाथ में फूल क्यों लिए। जिसने सोचा उसने गंवाया। बुद्धों के पास सोचने से संबंध नहीं जुड़ता। बुद्धों के पास तो न सोचने की कला आनी चाहिए। महाकाश्यप चुप रहा। उसने बस भर आंख देखा। उसने सोचा नहीं, कौन फिक्र करे। इतना अप्रतिम सौंदर्य उस दिन प्रकट हुआ था। ऐसा सूरज उगा था जैसा कभी कभी सदियों में उगता है। बुद्ध उस दिन सब द्वार दरवाजे अपने मंदिर के खोलकर बैठे थे। निमंत्रण दिया था कि जिसे भी आना हो आ जाए। परमात्मा द्वार पर आके खड़ा था, दस्तक दे रहा था। तुम सोचने लगे, तुम विचार करने लगे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, क्यों बुद्ध चुप बैठे हैं, पहले क्यों कभी नहीं बैठे। विचारक चूक गए। महाकाश्यप कोई विचारक न था,
वो सिर्फ देखता रहा बुद्ध को, जैसे बुद्ध फूल को देखते रहे, ऐसा महाकाश्यप बुद्ध को देखता रहा। वही तो इशारा था कि जैसे मैं देख रहा हूं फूल को, मात्र दृष्टा हूं, ऐसे ही तुम भी दृष्टा हो जाओ। आज हो चुकी बहुत बातें दर्शन की, अब दृष्टा हो जाओ। दर्शन की बात कब तक चलाए रखोगे? हो चुकी चर्चा भोजन की, अब भोजन करो, अब स्वाद लो। बुद्ध ने थाली सजा दी थी अपनी, तुम सोचने लगे भोजन के संबंध में। बुद्ध भोजन रखे सामने बैठे थे। जैसे बुद्ध फूल को देख रहे थे, वैसा ही महाकाश्यप बुद्ध के फूल को देखने लगा। बुद्ध ने एक फूल देखा, महाकाश्यप ने दो फूल देखे। दो फूलों को एक साथ देखा, उन दोनों फूलों का तारतम्य देखा, संगीत देखा, लयबद्धता देखी। एक अपूर्व छंद का उसे अनुभव होने लगा। रुकता भी महाकाश्यप कैसे बिना हंसे। क्यों हंसा महाकाश्यप? हंसा लोगों पर जो कि सोच में पड़ गए हैं। मंदिर सामने खड़ा है और वो मंदिर की खोज कर रहे हैं। सूरज उग चुका है, वो आंख बंद किए प्रकाश की चर्चा में लीन है। महाकाश्यप हंसा लोगों की मूढ़ता पर। हंसा कहना ठीक नहीं, हंसी निकल गई। कुछ किया नहीं हंसने में, रुक न सका, घट गया, फूट पड़ी हंसी। देख के सारी ना समझी। हजारों लोग मौजूद थे, चूके जा रहे हैं। इस मूढ़ता पर हंसा और इस बात पर भी हंसा कि बुद्ध ने भी खूब खेल खेला। जो नहीं कहा जा सकता वो भी कह दिया, जो नहीं बताया जा सकता उसको भी बता दिया। जिसको जतलाने में कभी अंगुलियां समर्थ नहीं हुई, उस तरफ भी इशारा कर दिया। उपनिषद उस दिन मात हो गए। जो नहीं कहा जा सकता था उसे कृत्य बना दिया, वक्तव्य दे दिया उसका संपूर्ण जीवन से। इसलिए उस दिन के बाद ज़ेन परंपरा में जब भी गुरु प्रश्न पूछता है तो शिष्य को उत्तर नहीं देना होता, कोई कृत्य करना होता है जिससे वक्तव्य मिल जाए। कोई कृत्य, ऐसा कृत्य जिसमें शिष्य संपूर्ण रूप से डूब जाए। महाकाश्यप हंसा ऐसा नहीं, महाकाश्यप हंसी हो गया। पीछे कोई बचा नहीं जो हंस रहा था, कोई पीछे खड़ा नहीं था जो हंस रहा था। महाकाश्यप एक खिलखिलाहट होकर बिखर गया उस संगत पर। ज़ेन फकीर प्रश्न पूछते हैं। एक ज़ेन फकीर हुआ, बैठा था, शिष्य बैठे थे। एक बर्तन में पानी रखा था। उसने कहा कि सुनो, बिना कुछ कहे बताओ कि ये क्या है। ये बर्तन और ये पानी बिना कुछ कहे कोई वक्तव्य दो, अर्थात कृत्य से घोषित करो, जैसा महाकाश्यप ने किया था खिलखिलाकर। और जब कृत्य से महाकाश्यप ने घोषित किया तो कृत्य से बुद्ध ने उत्तर भी दिया, फूल देकर। आज मैं भी तुम्हें फूल देने को उत्सुक हूं। शिष्य देखने लगे, हाथ में कोई फूल तो नहीं था। सोचने लगे कि ये बात तो और उलझन की हो गई। कम से कम बुद्ध हाथ में फूल तो लिए थे, इस आदमी के हाथ में कोई फूल नहीं। वो फूल के संबंध में सोचने लगे और उन्होंने लाख सोचा कि इस पानी भरे बर्तन के संबंध में क्या कहो, बिना कहे कैसे वक्तव्य दो। और तभी भोजन का समय करीब आ रहा था। रसोईया, जो भिक्षु, जो सन्यासी रसोई का काम करता था, वो भीतर आया। उसने ये उदासी
चिंतन से तने हुए लोग देखे। उसने पूछा मामला क्या है? गुरु ने कहा एक सवाल है, इस बर्तन, जल भरे बर्तन के संबंध में वक्तव्य देना है। कोई वक्तव्य जो इसकी पूरी के पूरे रहस्य को प्रकट कर दे, शब्द का उपयोग नहीं करना है। और जो ये करेगा वही फूल में देने को तैयार हूं जो बुद्ध ने दिया था। लेकिन उस रसोइये ने गुरु के हाथ की तरफ देखा ही नहीं कि फूल वहां है या नहीं। गुरु फूल है, अब इसमें फूल क्या देखना। वो उठा, उसने एक लात मार दी उस बर्तन में, पानी लुढ़क के सब तरफ बह गया। और वो बोला कि अब उठो, हो गई बकवास, बहुत भोजन का समय हो गया। कहते हैं गुरु ने उसके चरण छू लिए, दे दिया फूल। वक्तव्य उसने प्रकट कर दिया। अस्तित्व को तो ऐसे ही बिखेर के बताया जाता है। अब और क्या कहने को रहा, उल्टा दिया पात्र, जल बिखर गया सब तरफ। ऐसे ही उस दिन महाकाश्यप ने भी उल्टा दिया था अपना पात्र, खिलखिलाहट बिखर गई थी सब तरफ। ऐसी फिर हजारों घटनाएं हैं जैन परंपरा में। एक घटना को दोबारा नहीं दोहरा सकते, याद रखना, क्योंकि दोहराने का तो मतलब होगा सोच के की। इसलिए हर घटना अनूठी है और आखिरी, फिर तुम उसे पुनरुक्त नहीं कर सकते। अगर मैं आज फूल लेके आ जाऊं तो जो हंसेगा उसको भर नहीं मिलेगा। अगर आज मैं बर्तन में पानी रख के बैठ जाऊं और तुमसे पूछूं तो जो लात मार के लुढ़काएगा उसको भर नहीं मिलेगा। वो तो विचार हो गया। अब तो महाकाश्यप की कहानी पता है। हजारों घटनाएं, लेकिन हर घटना अनूठी है और उसकी पुनरुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पुनरुक्ति यानी विचार। कुछ कहो पूरे अस्तित्व से और कुछ कहो इस ढंग से जैसा कभी ना कहा गया हो, तो फिर मन को जगह नहीं बचती। मन तो अनुकरण करता है, दोहराता है, यंत्रवत है। मन के पास कोई मौलिक सूझ नहीं होती। एक दूसरे ज़ैन फकीर का एक शिष्य बहुत दिन से चिंता में रत है। गुरु ने कोई सवाल दिया है जो हल नहीं होता। जब सब तरह के उपाय कर चुका तो उसने प्रधान शिष्य को पूछा कि तुम तो स्वीकार हो गए हो, तुम तो कुछ कुंजी दो। हम परेशान हुए जा रहे हैं, वर्षों बीत गए, कुछ हल नहीं होता, कोई राह नहीं मिलती। और जब भी जाते हैं हम उत्तर भी नहीं दे पाते। गुरु कहता बस बकवास बंद, अभी हम बोले भी नहीं, अभी तो हद हो गई। ऐसे तो हम कभी भी जीत ना पाएंगे। कम से कम बोलने तो दो, हम कुछ कहें फिर तुम कहो गलत और सही। हम बोलते ही नहीं और गलत हो जाता है, तो अब तो सही होने का कोई उपाय ना रहा है। गुरु नाराज है। शिष्य हंसने लगा। प्रधान शिष्य ने कहा नाराज नहीं, क्योंकि जब तुम विचार करते हुए जाते हो तो चेहरे का ढंग ही और होता है। जब तुम निर्विचार में जाते हो तो चेहरे का ढंग ही और होता है। सोचो थोड़ा, जब तुम विचार से भरे होते हो तो सारे चेहरे पर तनाव होता, आंख में, माथे पर बल होते। जब तुम निर्विचार में होते हो सब बल खो जाते हैं, सब तनाव खो जाता है। जब तुम निर्विचार में होते हो तब तुम्हारे चारों तरफ ऐसी शांति झरती कि अज्ञानी भी पहचान ले तो गुरु ने पहचानेगा। वो तुम्हें दरवाजे के भीतर घुसने देता है, ये भी उसकी करुणा। उस प्रधान शिष्य ने कहा कि मेरी तुम्हें पता नहीं, दरवाजे के बाहर ही रहता था। वो कहता था लौट जा, फिजूल की बकवास लेके मत आ। अभी उसने मुझे देखा भी नहीं था, लेकिन जैसे मेरी छाया मुझसे पहले पहुंच जाती, जैसे मेरा वातावरण, मैं दरवाजे पर होता और उसे छू लेता, जैसे कोई गंध उसे खबर दे देती। तो इस नए शिष्य ने पूछा फिर तुमने कैसे उसकी अनुकंपा को पाया, उसके प्रसाद को पाया? उसने कहा वो तो मैं कभी ना पा सका, जब मैं मर ही गया तब मिला।
उसने कहा भले मानुस, पहले क्यों ना बताया, यही हम भी करेंगे। अब कहीं कोई ये कर सकता है? दूसरे दिन वो गया। जैसे ही गुरु ने उसकी तरफ देखा, इसके पहले कि गुरु कहे कि नहीं बकवास बंद, वो भड़ाम से गिर पड़ा, आंखें बंद कर ली, हाथ फैला दी, जैसे मर गया। गुरु ने कहा बहुत खूब, बिल्कुल ठीक ठीक किया। प्रश्न का क्या हुआ? उस शिष्य ने अब मजबूरी एक आंख खोली और कहा कि प्रश्न तो अभी हल नहीं हुआ। तो गुरु ने कहा ना समझ, मुर्दे बोला नहीं करते और न मुर्दे ऐसे आंख खोलते हैं। उठ, भाग यहां से और किसी दूसरे से उत्तर मत पूछना। पूछे उत्तरों का क्या मूल्य है? वो तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हारे अंतरतम से आना चाहिए, तुम उसमें मौजूद होने चाहिए। वो तुम्हारा गीत हो, वो तुम्हारा नाच हो, उसमें तुम पूरे लीन हो जाओ। वो जीवन हो कि मौत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाकाश्यप उस दिन हंसा, कहना ठीक नहीं हंसा, हंसी फैल गई। देख के ये सारी दशा, बुद्ध का सामने होना और लोगों का अंधे बने रहना, सूरज का निकल आना और अंधेरे का न मिटना देख के हंसा। ज्ञान बरसता हो और लोगों के घड़े चिकने हो और जल उन पर पड़ता ही ना हो, ये देख के हंसा। हंसता या ना हंसता फूलों से मिलना था। हंसी ना हंसी तो संयोगिक है। बुद्ध ने फूल हर हालत दिया होता, हंसने की वजह से नहीं दिया। ध्यान रखना, नहीं तो फिर भूल हो जाएगी। यही तो भूल है मन की। तब तुम सोचोगे हंसने की वजह से दिया, तो अगर अब दोबारा कभी ऐसा मौका हमें मिलेगा तो हम हंस देंगे, वहीं तुम चूक जाओगे। हंसने की वजह से नहीं दिया। हंसी के पीछे जो मौन था, हंसी के पीछे विचार भी हो सकता है, तब व्यर्थ हो गई। हंसी के पीछे जो मौन था, उस खिलखिलाहट के फूलों के पीछे जो परम शांति थी, वो हंसी निर्वाण का फूल थी। न हंसता तो बुद्ध उठ के गए होते, हंसा तो बुद्ध ने उसे बुला भी लिया। न हंसता तो बुद्ध खुद उठ के गए होते, खुद उसकी झोली में उंडेल दिया होता। लेकिन इस तरह के प्रश्न तुम्हारे मन में उठते क्यों? तुम्हारे जीवन की समस्याएं हल हो गई कि तुम महाकाश्यप की चिंता में पड़े हो? तुम्हारा जीवन समाधान को उपलब्ध हो गया कि तुम इस तरह के बौद्धिक प्रश्न उठाते हो? मत गमाओ समय को इस भांति, अन्यथा कोई महाकाश्यप तुम पर भी हंसेगा, तुम्हारी मूढ़ता पर भी हंसेगा। यहां मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूं, कुछ हो सकता है। जब मैं मौजूद नहीं रहूंगा तब तुम रोओगे, अगर अभी ना हंसे तो तब तुम रोओगे। इस मौजूदगी का उपयोग कर लो, इस मौजूदगी को पी लो, इस मौजूदगी को तुम्हारे रग रेशे में उतर जाने दो। व्यर्थ के ऊहापोह में मत पड़ो। मदरसे तक ही थी बहस आराइयां, पाठशाला तक तर्क जाल, प्रश्न और प्रश्नों के विस्तार। मदरसे तक ही थी बहस आराइयां, चुप लगी जब बात की तह पा गए। तो जो मैं कहता हूं उसको तुम तर्क मत बनाओ, अन्यथा तुम चूके। तब तुम किसी दिन पछताओगे कि इतने करीब थे और चूक गए। और कभी कभी ऐसा हुआ है
कि सोचने वालों ने गंवा दिया है और न सोचने वालों ने पा लिया है। कभी कभी क्या, हमेशा ही ऐसा हुआ है। जो मैं कह रहा हूं वो इसीलिए कह रहा हूं ताकि चुप लग जाए और तुम बात की तह पा जाओ। तुम बात में से बात निकाल लेते हो, बात की तह नहीं पाते। एक बात से तुम 10 दूसरी बातों पर निकल जाते हो। मैं करता हूं इशारा चांद की तरफ, तुम अंगुली पकड़ लेते हो। तुम अंगुली के संबंध में पूछने लगते हो, तुम चांद की बात ही भूल जाते हो। कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन तुम्हें कहना पड़े, थी ना आजादे फना किस्ती ए दिल ए ना खुदा, मौज तूफान से बची तो नजरे साहिल हो गई। किसी तरह तूफान से बच के आ भी गए तो किनारे से टकरा गए। थी ना आजादे फना किस्ती ए दिल ए ना खुदा, मौज तूफान से बची तो नजरे साहिल हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि यहां मेरे किनारे पे आके भी डूब जाओ। कोई एजाजे सफर था या फरेबे चश्मे शौक, सामने आकर निहा आंखों से मंजिल हो गई। कहीं ऐसा न हो कि मंजिल सामने आ गई हो और फिर भी तुम चूक जाओ। उस दिन बुद्ध के सामने बैठे लोग चूक गए। सामने आकर निहा आंखों से मंजिल हो गई। आ गई थी सामने मंजिल, लेकिन जिसे पहुंचना है अगर वही तैयार ना हो तो मंजिल भी क्या करे। सामने भी आ जाए तो भी तुम चूक जाओगे, क्योंकि सवाल मंजिल का नहीं तुम्हारा है। व्यर्थ की बातों में मत पड़ो, और यदि ऐसा होता तो कैसा होता ये तो पूछो ही मत। इसकी तुम्हें व्यर्थना नहीं दिखाई पड़ती कि यदि रावण सीता को न चुराता तो रामायण का क्या होता? अब इसका कौन उत्तर दे? इसका कौन उत्तर दे और उत्तर का क्या अर्थ है? जो हो गया हो गया, उससे अन्यथा नहीं हो सकता था। अब तुम उसमें से और व्यर्थ की बातें मत निकालो, नहीं तुम सोचते ही रहोगे। प्रत्येक पल सोचने में गंवाया बड़ा महंगा है, क्योंकि उसी पल में सब कुछ उपलब्ध हो सकता था। दूसरा प्रश्न, बुद्ध के देह में जीवित रहते उनका भिक्षु संघ एकता में रहा, लेकिन बुद्ध के देह विसर्जन के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया बुद्ध धर्म अनेक शाखाओं एवं प्रशाखाओं में बंटने लगा। अज्ञानी संप्रदाय बनाते हैं, लेकिन बुद्ध के ज्ञानी शिष्य भी अनेक विभिन्न एवं विपरीत संप्रदायों में बंट गए। कृपया इस घटना पर कुछ प्रकाश डालें। अज्ञानी संप्रदाय बनाते हैं, ज्ञानी भी संप्रदाय बनाते हैं, लेकिन अज्ञानी का संप्रदाय कारागृह हो जाता है और ज्ञानी का संप्रदाय मुक्ति की एक राह है। संप्रदाय का अर्थ होता है मार्ग, संप्रदाय का अर्थ होता है जिससे पहुंचा जा सकता है। ज्ञानी मार्ग से पहुंचते हैं, मार्ग बनाते भी। अज्ञानी मार्ग से जकड़ जाते हैं, पहुंचते नहीं। मार्ग बोझिल हो जाता है, छाती पर पत्थर की तरह बैठ जाता है। ज्ञानी मार्ग का उपयोग कर लेते हैं, अज्ञानी मार्ग से ही बंध जाते हैं। संप्रदाय में कुछ बुराई नहीं है अगर पहुंचाता हो। संप्रदाय शब्द बड़ा बहुमूल्य है, जिससे पहुंचा जाता है वही संप्रदाय है।
लेकिन बड़ा गंदा हो गया। लेकिन वो गंदा हो जाने का कारण संप्रदाय नहीं है। अब कोई नाव को सिर पर रख के ढोए तो इसमें नाव का क्या कसूर है? क्या तुम नाव के दुश्मन हो जाओगे कि लोग नाव को सिर पर रख के ढो रहे हैं? मूढ़ तो ढोएंगे ही। नाव ना होती कुछ और ढोते। मंदिर मस्जिद न होते लड़ने को तो किसी और बात से लड़ते, कुछ और कारण खोज लेते। जिन्हें जाना नहीं है वे मार्ग के संबंध में विवाद करने लगते, जिन्हें जाना है वे मार्ग का उपयोग कर लेते, और जिसने मार्ग का उपयोग कर लिया वो मार्ग से मुक्त हो जाता है। जिसने नाव का उपयोग कर लिया वो नाव को सिर पर थोड़ी ढोता है। नाव पीछे पड़ी रह जाती, रास्ते पीछे पड़े रह जाते, तुम सदा आगे बढ़ते चले जाते हो। संप्रदाय में अपने आप कोई भूल भ्रांति नहीं है। भूल भ्रांति है तो तुम में है। तुम तो औषधि को भी जहर बना लेते हो। बड़े कलाकार हो, तुम्हारी कुशलता का क्या कहना। जो जानते हैं वे जहर को भी औषधि बना लेते हैं। वक्त पे काम पड़ जाता है जहर भी जीवन को बचाने के। तुम्हारी औषधि भी जीवन की जानलेवा हो जाती है। असली सवाल तुम्हारा है। बुद्ध के जाने के बाद धर्म शाखा प्रशाखाओं में बटना ही चाहिए। जब वृक्ष बड़ा होगा तो पेड़ ही पेड़ थोड़ी रह जाएगा, शाखा प्रशाखाओं में बटेगा। पेड़ ही पेड़ बड़ी ठूठ मालूम पड़ेगी। उस वृक्ष के नीचे छाया किसको मिलेगी जिसमें पेड़ ही पेड़ हो? उससे तो खजूर का वृक्ष भी बेहतर, कुछ तो छाया थोड़ी बहुत कहीं पड़ती होगी। वृक्ष तो वही शानदार है, वही जीवित है जिसमें हजारों शाखाएं प्रशाखाएं निकलती। शाखाएं प्रशाखाएं तो इसी की खबर है कि वृक्ष में हजार वृक्ष होने की क्षमता थी, किसी तरह एक में समा लिया है। हर्ज भी कुछ नहीं है। जितनी शाखाएं प्रशाखाएं हो उतना ही सुंदर, क्योंकि उतने ही पक्षी बसेरा कर सकेंगे, उतने ही पक्षी घोंसले बना सकेंगे, उतने ही यात्री विश्राम पा सकेंगे, उतनी ही बड़ी छाया होगी, उतनी ही गहन छाया होगी। धूप से तपे मांदों के लिए आसरा होगा, शरण होगी। जो वृक्ष ठूंठ रह जाए उसका क्या अर्थ हुआ? उसका अर्थ हुआ वृक्ष बांझ है, उसमें फैलने की क्षमता नहीं है। जीवन का अर्थ है फैलने की क्षमता। सभी जीवित चीजें फैलती हैं, सिर्फ मृत्यु सिकुड़ती है। मृत्यु सिकुड़ती है, जीवन फैलाता है। जीवन विस्तार है, एक से दो, दो से अनेक होता चला जाता। परमात्मा अकेला था, फिर अनेक हुआ, क्योंकि परमात्मा जीवित था। अगर मुर्दा होता तो अनेक नहीं हो सकता था। संसार को गाली मत देना। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आए तो तुम समझोगे कि संसार परमात्मा की शाखाएं प्रशाखाएं, तुम भी उसी की शाखा प्रशाखा हो। इतना जीवित है कि चुकता ही नहीं, फैलता ही चला जाता है। वृक्ष भारत में बड़े प्राचीन समय से जीवन का प्रतीक रहा है। बुद्ध के वृक्ष में बड़ी क्षमता थी, बड़ा बल था, बड़ी संभावना थी। अकेली पेड़ से कैसे बुद्ध का वृक्ष चिपटा रहता, जैसे जैसे बढ़ा शाखाएं प्रशाखाएं हुई। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में उन शाखाओं प्रशाखाओं में कोई विरोध न था। वे सभी एक ही वृक्ष से जुड़ी थी और एक ही जड़ पर जीवित थी। उन सभी का जीवन एक ही स्रोत से आता था। बुद्ध स्रोत थे। ज्ञानी ने इसमें कुछ विरोध न देखा, इसमें इतना ही देखा कि बुद्ध में बड़ी संभावना है। ये जरा हैरानी की बात है, सारी मनुष्य जाति ने, बुद्ध ने जितनी संभावनाओं को जन्म दिया किसी दूसरे आदमी ने नहीं दिया।
महावीर के वृक्ष में केवल 2 शाखाएं लगी, दिगंबर, श्वेतांबर, बस। और उनमें भी कोई बहुत फासला नहीं है, क्षुद्र बातों का फासला है कि कोई महावीर का श्रृंगार करके पूजता है, कोई महावीर को नग्न पूजता है। श्रृंगार के भीतर भी महावीर नग्न है और नग्न में भी उनका बड़ा श्रृंगार है। इसमें कुछ बड़ा फासला नहीं, उनकी नग्नता ही श्रृंगार है। अब और क्या सजाना है उनको? और सजाना तो ऐसी है जैसे कोई सांप पे पैर चिपकाए। तो सांप अकेला बिना पैर के खूब चलता था, अब तुम और पैर चिपका के उसे खराब मत करो। ये तो उन पर और श्रृंगार करना ऐसी है जैसे कोई मोर को और रंगों से पोते। मोर वैसे ही काफी रंगीन था, अब तुम कृपा करके रंग खराब मत करो। महावीर की नग्नता में ही खूब श्रृंगार है। उन जैसी सुंदर नग्नता कभी प्रकट हुई तो फिर तुम्हारी मौज है। तुम्हारा मन नहीं मानता, इसलिए नहीं कि महावीर में कुछ कमी है, तुम्हारा मन बिना किए कुछ नहीं मानता। तुम कुछ करना चाहते हो, करो भी क्या? महावीर जैसे व्यक्ति के सामने एकदम असमर्थ हो जाते हो। सुंदर कपड़े पहनाते हो, सुंदर आभूषण लगाते हो, ये तुम्हारी राहत है, इससे महावीर का कुछ लेना देना नहीं। तुम्हारे सब वस्त्रों के पीछे भी वे अपनी नग्नता में खड़े, नग्न ही है। ऐसे छोटे छोटे फासले हैं। दिगंबर कहते हैं कि उनकी कोई शादी नहीं हुई, श्वेतांबर कहते हैं शादी हुई, क्या फर्क पड़ता है? दिगंबर कहते हैं उनका कोई बच्चा नहीं हुआ, जब शादी ही नहीं हुई तो बच्चा कैसे हो? श्वेतांबर कहते हैं उनकी एक लड़की थी। पर क्या फर्क पड़ता है? महावीर में से क्या फर्क पड़ता है शादी हुई कि ना हुई? ये तो फिजूल के विस्तार की बातें हैं। महावीर के होने का इससे क्या लेना देना है? शादी हुई हो तो ठीक, न हुई हो तो ठीक, जिसको जैसी मौज हो वैसी कहानी बना ले। लेकिन कोई बहुत बड़ा विस्तार नहीं हुआ। जीसस के भी 2 शाखाएं फूट के रह गई, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। कोई बड़ा विस्तार नहीं हुआ। बुद्ध अनूठे हैं, अद्वितीय हैं, सैकड़ों शाखाएं हुई और प्रत्येक शाखा इतनी विराट थी कि उसमें से भी प्रशाखाएं हुई। कहते हैं जितना दर्शन के मार्ग अकेले बुद्ध ने खोले, उतने मनुष्य जाति में किसी व्यक्ति ने नहीं खोले। बुद्ध अकेले समस्त प्रकार के दर्शनों का स्रोत बन गए। ऐसी कोई दार्शनिक परंपरा नहीं है जगत में जिसके समतुल परंपरा बुद्ध धर्म में ना हो। अगर तुम बुद्ध धर्म का पूरा इतिहास समझ लो तो बाकी सब धर्मों का इतिहास छोड़ भी दो तो कुछ हर्ज जाना होगा, क्योंकि सारे जगत में जो भी कहीं हुआ है, जो विचार कहीं भी जन्मा है, वो विचार बुद्ध में भी जन्मा है। बुद्ध अकेले बड़े विराट वृक्ष हैं। ये तो सौंदर्य की बात है, ये तो अहोभाव और उत्सव की बात है, इसमें कुछ चिंता का कारण नहीं है। ये तो इतना ही बताता है कि बुद्ध में बड़ी संभावना थी, ज्ञानी ने तो उस संभावना का उपयोग किया, उसमें कोई झगड़ा न था। बिल्कुल विपरीत जाने वाली शाखाएं भी, एक पूरब जा रही, एक पश्चिम जा रही, फिर भी एक ही तने से जुड़ी होती, विरोध कहां है? और उन दोनों का जीवन स्रोत एक ही जगह से आता है। एक बुद्ध ही फैलते चले गए सब में, इससे कुछ अड़चन न थी, लेकिन अज्ञानी अड़चन खड़ी करता है। अज्ञानी की अड़चन ऐसी है कि वो ये भूल ही जाता है कि सभी विरोध अलग अलग दिशाओं में जाती शाखाएं एक ही स्रोत से जन्मी है। मैंने सुना है एक गुरु के 2 शिष्य थे। गर्मी की दोपहर थी, गुरु विश्राम कर रहा था और दोनों उसकी सेवा कर रहे थे। गुरु ने करवट बदली तो दोनों शिष्यों ने आधा आधा गुरु को बांट रखा था सेवा के लिए। बायां पैर एक ने ले रखा था, दायां पैर एक ने ले रखा था। गुरु ने करवट पड़ी तो बदली तो बायां पैर दाएं पैर पे पड़ गया। स्वभावतः झंझट खड़ी हो गई। गुरु तो एक है, शिष्य 2 थे, तो उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान बांटा हुआ था।
तो जब दाएं पैर पे बायां पैर पड़ा तो जिसका दायां पैर था उसने कहा हटा ले अपने बाएं पैर को। मेरे पैर पर पैर, सीमा होती है सहने की, बहुत हो चुका, हटा ले। उस दूसरे का देखूं किसकी हिम्मत कि मेरे पैर को कोई हटा दे। सिर कट जाएंगे, मगर मेरा पैर जहां रख गया रख गया। ये कोई साधारण पैर नहीं, अंगत का पैर है। भारी झगड़ा हो गया, दोनों लठ लेके आ गए। गुरु इस उपद्रव सुन के उसकी नींद खुल गई। उसने देखी ये दशा। उसने जब लठ चलने के ही करीब आ गए, लठ चलने वाले थे गुरु पर, क्योंकि जिसका दायां पैर था वो बाएं पैर को तोड़ डालने को तत्पर हो गया था, और जिसका बायां पैर था वो दाएं पैर को तोड़ डालने को तत्पर हो गया था। गुरु ने कहा जरा रुको, तुम मुझे मार ही डालोगे। ये दोनों पैर मेरे, तुमने विभाजन कैसे किया? अज्ञानी बांट लेता है और भूल ही जाता है कि जो उसने बांटा है वो एक ही व्यक्ति के पैर या एक ही वृक्ष की शाखाएं। अज्ञानी ने उपद्रव खड़ा किया, अज्ञानी लड़े, एक दूसरे का विरोध किया, एक दूसरे का खंडन किया, एक दूसरे को नष्ट करने की चेष्टा की। जब संप्रदाय अज्ञानी के हाथ में पड़ता है तब खतरा शुरू होता है। ज्ञानी संप्रदाय को बनाता है, क्योंकि धर्म की शाखाएं प्रशाखाएं पैदा होती। जितना जीवित धर्म उतनी शाखाएं प्रशाखाएं। दुनिया से संप्रदाय थोड़ी मिटाने हैं, अज्ञानी मिटाने हैं। जिस दिन संप्रदाय मिट जाएंगे दुनिया बड़ी बेरौनक हो जाएगी। उस दिन गुरु बिना पैर के होगा। उसको फिर जैसे भिखमंगों को ठेले पर रख के चलाना पड़ता है ऐसे चलाना पड़ेगा। फिर वृक्ष बिना शाखाओं के होगा। न पक्षी बसेरा करेंगे, न राहगीर छाया लेंगे। और जिस वृक्ष में पत्ते न लगते हों, शाखाएं न लगती हों, उसका इतना ही अर्थ है कि जड़ें सूख गई। अब वहां जीवन नहीं, जीवन छोड़ चुका, उसे उड़ गया। तुम पूछते हो बुद्ध के देह में जीवित रहते उनका भिक्षु संग एकता में रहा? नहीं, ज्ञानी के लिए तो वो अब भी एकता में है। और तुमसे मैं कहता हूं अज्ञानी के लिए वो तब भी एकता में नहीं था जब बुद्ध जीवित थे। तब भी अज्ञानी अपनी तैयारियां कर रहे थे, तभी फिरके बंटने शुरू हो गए थे। बुद्ध के जीते जी अज्ञानियों ने अपने हिसाब बांट लिए थे, अलग अलग कर लिए थे। बुद्ध के मरने से थोड़ी अचानक अज्ञान पैदा होता है। अज्ञानी तो पहले भी अज्ञानी था, वो कोई अचानक थोड़ी अज्ञानी हो गया। और जो अज्ञानी है बुद्ध के जीवित होने से थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है। अज्ञान तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। बुद्ध क्या कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा मार्ग दिखा सकता हूं, चलना तो तुम्हें पड़ेगा। समझा सकता हूं, समझना तो तुम्हें पड़ेगा। अगर तुम न समझने को ही जिद किए बैठे हो, अगर समझने के लिए तुमने जरा भी तैयारी नहीं दिखाई है, तो बुद्ध लाख सिर पीटते रहे, कोई परिणाम नहीं हो सकता। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन में सभी कुछ नदी नाव संयोग है? बुद्ध भी, बुद्धत्व भी? नहीं, बुद्धत्व को छोड़कर सभी कुछ नदी नाव संयोग है। क्योंकि बुद्धत्व तुम्हारा स्वभाव है, संयोग नहीं। ऐसा नहीं कि तुम्हें बुद्ध होना है, तुम बुद्ध हो, बस इतना ही है कि तुम्हें पहचानना है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बुद्धत्व अर्जित करना है, तुमने कभी गंवाया ही नहीं। प्रतिभिज्ञा करनी,
पहचान करनी। जो मिला ही है जाग कर देखना है। बुद्धत्व संयोग नहीं है, बुद्धत्व किन्हीं परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, न तुम्हारी साधना पर निर्भर है। याद रखना, ये मत सोचना कि तुम बहुत ध्यान करोगे इसलिए बुद्ध हो जाओगे। बहुत ध्यान, बहुत तपस्या से शायद तुम्हें जागने में आसानी होगी बुद्धत्व के प्रति, लेकिन बुद्ध होने में नहीं। बुद्ध तो तुम थे, गहरी तंद्रा में थे और खर्राटे ले रहे थे, तब भी तुम बुद्ध ही थे। भटक रहे थे योनियों में, अनंत योनियों में, कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे थे काम वासना में, हजार क्रोध और लोभ में, तब भी तुम बुद्धि थे। ये सब सपने थे जो तुमने देखे, लेकिन सपनों के पीछे तुम्हारा मूल स्रोत सदा ही शुद्ध था। वो कभी अशुद्ध हुआ नहीं। अशुद्ध होना उसकी प्रकृति नहीं। और सब जीवन में नदी नाव संयोग है। किसी स्त्री के तुम प्रेम में पड़ गए, तुमने शादी कर ली, वो नदी नाव संयोग है। धन कमा लिया किसी ने और कोई न कमा पाया, वो नदी नाव संयोग है। किसी ने यश कमा लिया और कोई बदनाम हो गया, वो नदी नाव संयोग है। वो हजार परिस्थितियों पर निर्भर है। वो तुम्हारा स्वभाव नहीं, वो बाहर पर निर्भर है, भीतर पर नहीं। सिर्फ एक चीज नदी नाव संयोग नहीं है, वो है तुम्हारा होना, शुद्ध होना। बुद्धत्व भर संसार के बाहर है, से सब संसार है। तो जिस दिन तुम जागते हो उस दिन तुम अचानक संसार के बाहर हो जाते हो, अतिक्रमण हो जाता है। ऐसा समझो कि तुम एक सपना देख रहे हो। सपने में कोई देख रहा है गरीब है, कोई देख रहा है अमीर है, कोई देखता है साधु, कोई देखता है असाधु, कोई देखता है हजार पाप कर रहा हूं, कोई देखता है हजार पुण्य कर रहा हूं। ये सब नदी नाव संयोग है, ये सब सपना है। लेकिन वो जो सपना देख रहा है, वो जो दृष्टा है, वो नदी नाव संयोग नहीं। चाहे सपना तुम साधु का देखो चाहे असाधु का, सपने में भेद है, देखने वाले में कोई भेद नहीं है। वो देखने वाला वही है, चाहे साधु चाहे असाधु, चाहे चोर चाहे अचोर, पाप करो पुण्य करो, वो जो देखने वाला है भीतर वो एक है। उस देखने वाले को ही जान लेना बुद्धत्व है। स्वयं को पहचान लेना बुद्धत्व है। से सब पर आया है, से सब संयोग से बनता मिटता है। इसलिए शेष की फिक्र ना समझ करते हैं। जो संयोग पर निर्भर है उसकी भी क्या फिक्र करनी। थोड़ा समझो, तुम एक गरीब घर में पैदा हुए, तुम्हें ठीक से शिक्षा नहीं मिल सकी, तो कुछ द्वार बंद हो गए संयोग के। तुम एक जंगल में पैदा हुए, एक आदिवासी समाज में पैदा हुए। अब वहां तुम उस आदिवासी समाज में शेक्सपियर न बन सकोगे, न कालिदास बन सकोगे। संयोग की बात है। तुम पूर्व में पैदा हुए तो एक संयोग, पश्चिम में पैदा हुए तो दूसरा संयोग। इन संयोगों पर बहुत सी बातें निर्भर हैं, सभी बातें निर्भर हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। एक भर अपवाद है। और इसीलिए धर्म उसकी खोज है जो संयोग के बाहर है। धर्म उसकी खोज है जो परिस्थिति पर निर्भर नहीं। धर्म उसकी खोज है जो किसी चीज पर निर्भर नहीं। जो परम स्वातंत्र का सूत्र है तुम्हारे भीतर, उसकी खोज है। शेष सब तुम खोजते हो, वो सब संयोग की बात है। और छोटे छोटे संयोग बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। किसी को बचपन में ही चेचक निकल गई और चेहरा कुरूप हो गया। अब इसकी पूरी जिंदगी इस चेचक पे निर्भर होगी, क्योंकि शादी करने में इस व्यक्ति को अड़चन आएगी। इस व्यक्ति को जिंदगी में चलने में हजार तरह की हीनताएं घेरेंगी। ये सब संयोग की ही बात है। लेकिन
चेहरा सुंदर हो कि कुरूप, काला हो कि गोरा, वो जो भीतर दृष्टा है वो एक है। जिसने उसे खोजना शुरू कर दिया उसने सत्य की तरफ कदम रखने शुरू कर दिए। तो इस बात को स्मरण रखो कि जो भी संयोग मालूम पड़े उस पर बहुत समय मत गंवाना, बहुत शक्ति मत लगाना, बहुत अपने को उस पर निर्भर मत रखना। वो है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। चिंतन करना उसका, मनन करना उसका, ध्यान करना उसका, जो संयोगातीत है उसका ही नाम बुद्धत्व है। जिंदगी एक आंसुओं का जाम था, पी गए कुछ और कुछ छलका गए। जिंदगी तो आंसुओं का एक प्याला है।